जमील फारूकी ने ये पब्लिक स्टेटमेंट दी कराची एयरपोर्ट पे कि मुझे बरहना किया गया, मुझे नंगा किया गया, उसकी डिग्निटी को वायलेट किया है। पल पल जिया और पल पल मरा होगा जमील फारूकी। ये पब्लिकली स्टेटमेंट देने से पहले अमेरिका की अफ़गानिस्तान की जंग नहीं है जो ग्वांतानामो बे में जो सा डिटेंशन सेंटर्स बने हैं जहाँ पे गैर इंसानी सलूक किया जाता है। आपने उसको गलत गिरफ्तार किया, कोई बात नहीं, आपने उससे तफ्तीश करनी थी, कोई बात नहीं। ये सारा ड्यू प्रोसेस है। इस्लामाबाद पुलिस ने ये जो डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किए हैं, इससे मेरी नज़र में इनके माथे पर और मुंह पर ये जो कालक मली गई है और ये जो दाग लग गए हैं अवाम की नज़र में, ये बहुत लंबे अरसे तक भी जो सा ये धो नहीं पाएंगे। FI के किसी फ़र्द को मैं यहाँ पर नंगा कर दूँ तो किस हद तक काबिल एतराज़ जो सा बात इस अदालत ने समझी है और लोगों ने महसूस किया है। हम पब्लिकली जो सा इन लोगों की नेमिंग करें और शेमिंग करें, इनको शर्मिंदा करें, इसको डिस्करेज करें। किसी भी तरह जो सा है अदालती, पार्लिमानी और आइनी निज़ाम के अंदर रहते हुए जो सा है हमने हर सूरत इसका सद्देबाब करना है। पाकिस्तान 1947 में बना है, आज तक आपने नहीं सुना अदालती निज़ाम के अंदर रहते हुए विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ जो सा इस बारबैरिक तरीके से जो सा है वो डेमोस्ट्रेट किया गया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी के आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त करना बहुत मुश्किल काम हो चुका है। कुछ रोज़ पहले हमने देखा इमरान रियाज खान अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, उनके साथ थे मियाँ अली शफाक। अब जमील फारूकी पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं। इस वक्त वो FIA की तहवील में है, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। जमील फारूकी केस की अली शफाक साहब पैरवी करें। सर, आप आ चुके हैं पाकिस्तान में, पहले एक सहाफ़ी का केस लड़ा, अब है जमील फारूकी और वो है 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर। अब तक क्या पोजीशन है इस केस की, ये केस कहाँ पर खड़ा है, और आज जो आर्गूमेंट्स थे उस पर हम बाद में आएंगे। कुछ 2 आर्गूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट आपने आज किए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में मिनिमम 2 दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों के केस अपने करियर में लड़े हैं, लेकिन इमरान के केस से जो है वो चीज़ें काफ़ी हाईलाइट हुई हैं। जमील फ़ारूकी के ऊपर बड़ा प्रिसाइज़ 1 लाइनर केस है। केस ये है कि जमील फ़ारूकी ने डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर होने वाले तशद्दुद के ऊपर बात की है। ये टोटल जो सा है वो FIR जो दर्ज कराई गई है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, इनिशियली ये उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है। कानूनी तौर पर और आइनी तौर पर कोई भी एक सहाफ़ी जब अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए ख़बर ब्रेक करता है ना, और वो फैक्ट बेस्ड हो, और उसके ऊपर पर्टिकुलरली जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल का केस है वो पब्लिक रिकॉर्ड है, अदालती रिकॉर्ड है, उनकी एक फॉर्मल एप्लीकेशन है जिस पे अदालत के 3-4 अदालतों के ऑर्डर हैं, और फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हीं सबमिशंस पे जो उन्होंने की कि मेरे ऊपर फ़िज़िकल टॉर्चर हुआ और सेक्शुअल अब्यूज़ किया गया, मुझे उसी बेसिस पे एक हाई पावर्ड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया करने के लिए ऑर्डर जारी किया है कि ये एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को देखें। माई लीगल आर्गूमेंट इन दिस केसेस कि देखें, एक चीज़ जो पब्लिक डॉक्यूमेंटेड है और वेल डॉक्यूमेंटेड है और इस पे पूरे पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा है, अगर ये बात एक पर्टिकुलर वे में जमील फ़ारूकी ने कर दिया है तो ये किसी भी तरह कानूनी तौर पर एक जुर्म नहीं बनता, नंबर 1। 2, अब इस्लामाबाद पुलिस के जिस मजिस्ट्रेट साहब ने ये मुकदमा दर्ज कराया है वो पुलिस के नुमाइंदा नहीं है। पुलिस एक अलग इदारा है। जो मजिस्ट्रेट साहब है वो पुलिस के मातहत काम नहीं करते या उनके नुमाइंदे नहीं हैं। इस्लामाबाद पुलिस एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, टैक्स पेयर्स के पैसों से चलता है। अगर कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन अपनी बैड गवर्नेंस, मैल प्रैक्टिसेस या करप्ट प्रैक्टिसेस की बुनियाद पर कोई भी काम करेगा तो उस पर पब्लिक का जो क्रिटिसिज्म है, चाहे वो सहाफ़ती बरादरी कर रही है, चाहे वो वकला बरादरी करे, या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ज़िम्मेदार शहरी अगर उस पर क्रिटिसाइज़ करता है और वो फेयर क्रिटिसिज्म है, तो ये किसी भी तरह टू एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन फौजदारी मुकदमा नहीं बन सकता। पाकिस्तान में एक इंतहाई नामाकूल, नामुनासिब और बेहुदा किस्म का जो सा है ये एक रवायत बनाने की कोशिश की गई है। अगर आपने तमाम सहाफ़ी बरादरी ने, वकला बरादरी ने और अदालतों ने और पाकिस्तान के शहरियों ने इस मुकदमे की नोयत पर, ये वो मुकदमा नहीं है जो इमरान रियाज खान पे है, ये वो मुकदमा नहीं है जो बाकी सहाफ़ियों पे जो से बनाए जा रहे हैं। ये मुकदमा सिंपल इतना सा है कि अदालत में एक फ़ौजदारी मुकदमे में एक शख्स गिरफ़्तार है जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया और ज़्यादती की गई है, उसको रिपोर्ट करना इज़ नॉट अ क्राइम। तो आप सहाफ़ती बरादरी जो है उसको अपने डिफरेंसेस को हर सूरत एक साइड पर रखना है और एक एज अ कॉमन कॉज जो सा है अपने पूरे इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को
किसी भी सूरत किसी भी हद तक जाते हुए इस केस में प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, जमील फारूकी साहब की आज मुलाकात भी हुई है अदालत में, कुछ वीडियोज़ उनकी सामने आई, वो भी हमने देखी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे मारा गया है, मुझे उन्हीं के अल्फाज थे कि नंगा किया गया है। उसके बाद जो फैसल अजीज़ हैं, जो बोल के प्रेसिडेंट भी हैं, उनका हमने इंटरव्यू के उन्होंने बताया कि जमील के बाजू पर नील के निशान थे, जमील के गले की तस्वीरें हमने देखी और बड़ा कुछ उन्होंने हमें बताया है। तो तशद्दुद के हवाले से जमील फारूकी ने वो कुछ बताया? देखें, मैंने ये कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ, जो कि इसने रिपोर्ट किया, ये ख़ुद उसका शिकार बन गया। जमील फारूकी ने ये पब्लिक स्टेटमेंट दी कराची एयरपोर्ट पे कि मुझे बरहना किया गया, मुझे नंगा किया गया। देखें, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक राइट देता है, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, कि राइट ऑफ अ डिग्निटी ऑफ अ मैन, यानी कि किसी भी इंसान की जो डिग्निटी है वो उसका एक सुप्रीम राइट है। रिसेंटली एक सेमिनार में, एक वर्कशॉप में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़िताब करने के दौरान ये मज़ीद वजाहत की इस आर्टिकल की। इट इज़ काइंड ऑफ अ फंडामेंटल राइट दैट इज़ नॉन निगोशिएबल, यानी कि किसी भी सूरत ये एक ऐसा राइट जो सा है कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है जिस पे किसी भी सूरत जो सा है निगोशिएट नहीं हो सकता, यानी कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि किसी भी शख्स की डिग्निटी जो है एज अ ह्यूमन वो वायलेट की जाएगी। तो इस केस में, पुलिस के केस में, इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में जब अदालत ने बंदा दिया, इन्होंने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उसको इन्होंने बरहना किया, उसको नंगा किया, उसकी डिग्निटी को वायलेट किया है। मेरी नज़र में किसी भी अदालत को किसी शख्स को किसी भी सूरत जिस्मानी रिमांड देना नहीं बनता एक ऐसे शख्स के साथ जो पब्लिकली जो सा है वो खड़े होके, देखें कितनी मरतबा पल पल जिया और पल पल मरा होगा जमील फ़ारूकी ये पब्लिकली स्टेटमेंट देने से पहले कि मेरी डिग्निटी जो सा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और मैं पब्लिकली जो सा अगर इसको मैं कहूँगा तो फॉर ऑल टाइम्स टू कम मेरे लिए जो है वो एक एम्बेरसिंग सिचुएशन बन जाएगी। बावजूद इसके उसने अपने साथ होने वाली एक्सट्रीम पेनफुल ट्रीटमेंट को जो सा है वो हौसला करते हुए ये बात कही। ये जो डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सेटल किया जा रहा है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। मैंने अदालत में भी आज गुजारिश की गई है, गुजारिश बार बार की है, कल भी की, कि ये अमेरिका की अफ़गानिस्तान की जंग नहीं है जो ग्वांतानामो बे में जो सा डिटेंशन सेंटर्स बने हैं जहाँ पे गैर इंसानी सलूक किया जाता है। ये कोई जंग नहीं चल रही, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने उस पर गलत मुकदमा दर्ज किया, कोई बात नहीं। आपने उसको गलत गिरफ़्तार किया, कोई बात नहीं। आपने उससे तफ्तीश करनी थी, कोई बात नहीं। ये सारा ड्यू प्रोसेस है। जो भी दोनों फरीकैन का मुद्दा था वो अपनी अदालत के सामने रखते, कानून अपना रूटीन के केसेस में जैसे रास्ता लेता है वो लेता। यहाँ पे ये काम करके जो इस पूरे मुल्क में पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ जो हौच पौच बना दिया गया है, जो खिलवाड़ किया गया है, इससे पब्लिक कॉन्फिडेंस हमारे पाकिस्तान के रियासती इदारों पे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ पे, FIA, एक्साइज एंड टैक्सेशन, कस्टम्स, नैब, एंटी करप्शन, पर्टिकुलरली पुलिस एंड मोर स्पेसिफिकली इस्लामाबाद पुलिस ने ये जो हरकतें कर दी हैं, इससे इन इदारों की डिग्निटी और इंटेग्रिटी फॉर ऑल टाइम्स टू कम कॉम्प्रोमाइज़ होती जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने ये जो डेंजरस प्रेसिडेंट सेट किए हैं, इससे मेरी नज़र में इनके माथे पर और मुंह पर ये जो कालक मली गई है और ये जो दाग लग गए हैं आवाम की नज़र में, ये बहुत लंबे अरसे तक भी जो सा ये धो नहीं पाएंगे। ये वो चीज़ है बिसाइड दी अदर थिंग्स जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी शख्स को बरहना करके किस हद तक नीचे गिर सकते हैं और आपने इससे क्या हासिल किया। मैंने आज दौरान दलाइल अदालत में एक लीगल ट्रिक जोन सा है, एक लीगल स्किलफुली जोन सा है, एक आर्गूमेंट जोन सा है वो इस्टेब्लिश करने के लिए भी पहला जुमला बोला ही था। एंड आई वाज एब्सोल्युटली श्योर कि इस पे FIA फौरी रिएक्ट करेगी और मेरा पॉइंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इतना ही अदालत में कहा था कि अगर तसव्वुर कर लें मैं FIA के किसी एहलकार को इस अदालत में नंगा करूँ, अभी मैं आगे बोलना था तो किस तरीके से करूं, क्या करूं ना करूं, अभी आगे बोल ही रहा था तो FIA ने कहा देखें जी ये तो बड़ा काबिल एतराज़ चीज़ है, ज़िंदगी मौत का मसला जो सा FIA ने कोर्ट ऑफ लॉ में बना लिया। अदालत ने कहा जी आप इसको ज़्यादा पार्लियामेंटी तरीके से करें। मैंने कहा इस अदालत अगर ये मुनासिब समझती है कि मेरी बात जो सा है, अभी बात ही की है मैंने कि FIA को मैं यहाँ पे FIA के किसी फ़र्द को मैं यहाँ पर नंगा कर दूँ, तो किस हद तक काबिल एतराज़ जो सा बात इस अदालत ने समझी है और लोगों ने महसूस किया है। अंदाज़ा करें कि एक शख्स जिसके साथ ये प्रैक्टिकली हो चुका है और वो कह रहा है और वो पब्लिकली जो सा कह रहा है और अदालत में जो सा अंडर ओथ कह रहा है कि मैं हल्फिया जो सा अदालत में बयान दे रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो गया है,
किस पेनफुल तरीके से जो सा है उसके साथ ये सारा कुछ हुआ है, उसकी किसी को परवाह नहीं है। तो ये जो अदालती रवैये हैं कि किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को जो सा है अबव द लॉ ट्रीट करना या किसी प्राइवेट सिटीज़न को जो सा है बिलो द लॉ ट्रीट करना, ये नामुनासिब है। ठीक है, यहाँ शहबाज गिल को जब जुडिशल किया गया तो उन्होंने भी बाहर आकर कहा कि मत सबको नंगा होने दो, और उसके बाद जमील फ़ारूकी ने भी कहा कि मुझे नंगा किया गया है। मतलब शहबाज गिल को भी नंगा किया गया, जमील फ़ारूकी को भी किया गया। और इमरान रियाज साहब से मैंने जब ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बोल रहा, मैं बाद में बोलूँगा, वरना लोग समझेंगे कि हम बुज़दिल हो चुके हैं। तो बिल्कुल लास्ट कमेंट कीजिएगा, इस तरह के जो ट्रीटमेंट है खौफ फैलाने के लिए है, आवाज़ दबाने के लिए है, ये किस तरह ख़त्म होगा? कानून इस बारे में क्या कहता है? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ये खौफ फैलाने के लिए है, ये सहाफ़ी बरादरी की ज़ुबानबंदी के लिए है, ये अपनी मर्ज़ी की सहाफ़त कराने के लिए है। ये मीडिया पे जितनी रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की डेंजरस एग्जांपल सेट करके जो सा है वो ऑप्टिक्स जो सा पब्लिक के लिए दिए जा रहे हैं कि जैसा आपको कहा जाएगा वही बोलेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वरना आप बोलेंगे ही नहीं। और अगर आप बोलने की आपने कोशिश की तो देखें हम आपको बरहना करेंगे। यानी कि आखिरी हद जो है ना इंसानियत की, किसी की तजलील करने की, उस हद तक हम जाएंगे। लेकिन बावजूद मेरी आपसे गुजारिश है कि हम लॉयर्स की, हमारी इंडिपेंडेंट एपेक्स कोर्ट की जो जुडिशरी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और आपकी पूरी सहाफ़ती बरादरी की ये कॉमन जिम्मेदारी है कि हम पब्लिकली जो सा इन लोगों की नेमिंग करें और शेमिंग करें, इनको शर्मिंदा करें, इसको डिस्करेज करें। किसी भी तरह जो सा है अदालती, पार्लिमानी और आइनी निज़ाम के अंदर रहते हुए जो सा है हमने हर सूरत इसका सद्देबाब करना है। इसके लिए फ़ौरी तौर पर जो है वो अगर किसी शख्स को इलीगली अरेस्ट किया जाता है या चले उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद अगर उसका रिमांड किसी को देना है तो अरेस्ट से लेकर जब तक वो जुडिशल कस्टडी में यानी कि जेल में नहीं जाता उस वक्त तक इंश्योर किया जाए, प्रोविजंस ऑफ लॉ में जो सा है वो अमेंडमेंट की जाए कि उसको थ्रू आउट जो सा है अंडर मॉनिटरिंग, अंडर कैमरा मॉनिटरिंग रखा जाएगा। आपने वेस्ट में देखा कि किसी भी शख्स को गिरफ्तार जब किया जाता है तो बॉडी कैम लगे होते हैं, यानी कि वहीं से ही ट्रांसपेरेंसी जो है वो सामने आती है। तो लाजमी तौर पर ये मेक श्योर करना है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रांसपेरेंसी अदालतें अपने नुमाइंदे मुकर्रर करके तमाम मुल्जिमान जिनको कस्टडी में लिया जाता है उसकी मॉनिटरिंग करें, ताकि किसी भी सूरत जो सा है टॉर्चर, ये मिस ट्रीटमेंट, मैल ट्रीटमेंट और सेक्शुअल अब्यूज़ जो एक इंतहाई अनोखी चीज़ पाकिस्तान 1947 में बना है, आज तक आपने नहीं सुना कि पाकिस्तान में जो सा इस तरह का बारबैरिक जो सा है वो ट्रीटमेंट अदालती निज़ाम के अंदर रहते हुए विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ जो सा इस बारबैरिक तरीके से जो सा है वो डेमोन्स्ट्रेट किया गया हो। इसको किसी भी सूरत, किसी भी तरीके से अदालती, आइनी और किसी भी जो सा पार्लिमानी तरीके से जो सा है वो आखिरी हद तक जाके जो सा है वो रोकना चाहिए और रोकना होगा।